राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का खेल प्रतिभाओं के सम्मान का कार्यक्रम अभियान का आयोजन हुआ है। इसमें प्रदेश की कई उभरती हुई क्रिकेट प्रतिभाओं और वेटरन्स का सम्मान किया गया। 5 हस्तियों को मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। आरसीए के पदाधिकारी रहे स्वर्गीय कमल मुरारका, अशोक ओहरी, राजेंद्र सिंह राठौड़ और राकेश अग्रवाल को मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। प्रशासकों के अलावा प्रदेश के खेल पत्रकार सुंदरलाल मथुरिया को खेल पत्रकारिता के लिए मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। बीसीसीआई के टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए युवा खिलाड़ियों को अलग अलग कैटेगरी के अवार्ड से नवाजा गया। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह की हमारे जो राज्य के प्रतिभा के गौरव थे उनको यहाँ पर मान सम्मान दिया, और जिन्होंने इस खेल जगत में पहले भी इस राज्य का नाम रोशन किया था उनको भी यहाँ बुलाकर और उनकी प्रेरणा जो आज इससे हमारे आने वाली पीढ़ी को भी मिलेगी कि आने वाले भी इस प्रेरणा से आगे बढ़ेंगे। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। खेल मंत्री जी से समय लिया हुआ था, लेकिन अचानक ही जो चित्तौड़ में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा था। देखिए, सरकार की व्यवस्थाएं सरकार के साथ जुड़ी रहती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी नेताओं पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस के हारे हुए नेताओं ने गदर मचाया हुआ है। राठौड़, तिवारी और चतुर्वेदी की कमेटी अफसरों को बुलाकर डांटते हैं, सरकार को हाईजैक किया है कि आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर के एक अघोषित अपनी पार्टी स्तर के ऊपर एक कमेटी बनाती, जिसमें राजेंद्र जी राठौड़ साहब हैं और अरुण चतुर्वेदी जी हैं और घनश्याम तिवारी जी हैं। ये सारे के सारे तीनों लोगों ने अपने स्तर के ऊपर जिलों के अंदर कमेटियां बना दी, और जिलों के अंदर कमेटियां बना के ये स्टेट लेवल की कमेटी यहाँ पर ओटीएस में बैठती है, पंचायती राज और नगर निकाय के अधिकारियों को बुलाती है, उनको डांटती है, डबकारती है और अपनी मर्जी से उसमें पंचायतों में तोड़फोड़ कर दो, पंचायतों के नगर निकाय के वार्डों में तोड़फोड़ कर दो, सीमा वर्दी कर दो। ये नेता कह रहा है ये कैसे जीत सकता है, भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन कैसे बन सकता है, प्रधान कैसे बन सकता है, उस तरीके से आप कर दो। और अचंभे की बात यह है और बड़ी चिंता की बात है कि एक तरीके से पूरी सरकार को इन्होंने हाईजैक कर लिया और अपने साइनों से लिख के विभाग के, नगर निकाय और पंचायत राज के अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं। तो वहीं जयपुर में वन स्टेट वन इलेक्शन के मुद्दे पर बीजेपी की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री शामिल हुए। बैठक के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने वन स्टेट वन इलेक्शन के मुद्दे पर गोविंद सिंह डोटासरा के उन आरोपों पर भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने बीजेपी पर वन स्टेट वन इलेक्शन के बहाने जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया था। क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। जयपुर में एक राष्ट्र एक चुनाव पर बीजेपी की बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान, वन नेशन वन इलेक्शन को बनाए सर्वव्यापी अभियान। वन नेशन वन इलेक्शन की धारणा इस समाज में पैदा करने का काम, एक जागृति अभियान चलाने का काम इन्होंने जो बीड़ा उठाया, देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के और एक भूमिका बनाना, एक वातावरण बनाना, एक धारणा तैयार करना, व्यापक जागरूकता पैदा करना, इस दिशा में आप अपना योगदान दे रहे हैं और हमारा सौभाग्य है कि आज हमें इनसे मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर देश भर में बीजेपी की ओर से सकारात्मक परिणामों को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पार्टी के छोटे से बड़े नेता अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए वन नेशन वन इलेक्शन के लाभ और उनके नुकसान को गिना रहे हैं। इसी कड़ी में जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में बीजेपी ने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर एक राष्ट्र एक चुनाव पर कार्यशाला आयोजित की, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल समेत कई दिग्गज शामिल हुए। बैठक में प्रदेश में एक राष्ट्र एक चुनाव की जरूरत पर जोर दिया गया, साथ ही इस अभियान को राष्ट्रव्यापी बनाने का आह्वान भी किया गया। और आप सब चाहते हैं कि देश समृद्ध बने, व्यर्थ के खर्चे मिटे,
और एक साथ एक समय में चुनाव हो जाए, उसके बाद सब विकास में लगे, जनप्रतिनिधि बहाना बनाने का मौका किसी को मिले नहीं और सब एकमुखी होकर के इस देश के सर्वांगीण विकास में अपनी भूमिका निभाए और इसके लिए इसकी आवश्यकता को महसूस किया गया। बैठक में शामिल राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने भी वन नेशन वन इलेक्शन को 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि इससे धन और समय दोनों की बचत होगी। बार बार चुनाव नहीं होगा तो व्यापारियों को भी चंदा देने से राहत मिलेगी। बार बार चुनाव होने के कारण से जो हमारी ये विकास की गति है ये स्लो हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है, काम रुक जाते हैं। ये सबसे बड़ा एक चैलेंज बार बार चुनाव होने के कारण से, आचार संहिता लगने के कारण से एक दिखाई देता है। तो जो हम गुड गवर्नेंस की बात कहते हैं, अच्छा शासन देने की बात कहते हैं, हम लोक कल्याणकारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने की बात कहते हैं, समय अभाव के कारण से उनका जितना एग्जीक्यूशन होना चाहिए वो नीचे तक उतनी वेलफेयर स्कीम्स नहीं पहुंच पाती हैं। घोषणाएं होती हैं लेकिन नीचे धरातल तक उतरी है क्या, उसको वहां पहुंचाने के लिए एक समय का अभाव इस सारे पॉलिटिकल सिस्टम में भी दिखाई देता है। ये दूसरा कारण है। दरअसल प्रदेश में नगर निकायों और पंचायतों के परिसीमन और पुनर्गठन को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर वन स्टेट वन इलेक्शन के नाम पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया और बीजेपी पर संविधान बदलने की मंशा रखने का आरोप लगाया कि राजस्थान की सरकार न संविधान को मान रही है न कानून को मान रही है और अपनी मनमर्जी से पूरे राजस्थान में जो पंचायती राज और नगर निकाय के जनप्रतिनिधि हैं, जो चुने गए थे, जिन संस्थाओं का गठन हुआ था, उन संस्थाओं के चुनाव नहीं करवा रही है और वन स्टेट वन इलेक्शन की बात करके लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। गोविंद सिंह डोटासरा के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने भी पलटवार किया है। कहा कि विपक्षी नेताओं को बोलने का अधिकार नहीं है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इस बीच लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने के मकसद से बनाई गई 39 सदस्यीय जेपीसी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इस समिति को इन विधेयकों पर गहन विचार और अंतिम सिफारिशें करने के लिए समय दिया गया है। पीसीआर तो छोड़ ही दो किसी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। बढ़ते आगे, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बालोतरा में निर्माणाधीन NH 25 के पचपदरा भागुंडी खंड का निरीक्षण किया है और इस दौरान काम में चल रही देरी को लेकर NHAI के इंजीनियरों और ठेकेदार को फटकार भी लगाई। कॉन्ट्रैक्टर अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता नेशनल हाईवे सर्कल जोधपुर को नोटिस देने के आदेश भी दिए हैं। वहीं उन्होंने मुख्य अभियंता और को 15 दिन में वास्तविक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर सुशील कुमार, पुलिस अधीक्षक हरिशंकर सहित PWD के अधिकारी उपस्थित रहे। पहले से तैयारी करके रखते ना, अभी अब मेरे सामने देख रहे होगे। ये काम कब सैंक्शन हुआ? एक्शन है 22 और अभी हो गया 25 और अभी तक लग रहा है मुझे कि ये बहुत ही धीमी गति पे चल रहा है। इसकी बहुत सारी शिकायतें आई। क्या रीजन है? और आप कब से हैं यहाँ? जी 1 साल हो गया और आपने कुछ नहीं किया इस बारे में? कॉन्ट्रैक्टर को आपने कुछ दिया क्या? ये कॉन्ट्रैक्टर है, कब से चल रहा है काम? तो इतनी धीमी गति से क्यों चल रहा है? अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी मैडम, कुछ लैंड का इशू था। लैंड का इशू यहाँ था? ये लैंड का इशू आगे था? आगे था। तो फिर लैंड यहाँ क्यों स्लो चल रहा है? यहाँ पे अभी हम जून तक इसको कंप्लीट। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, या तो आप करिए, नहीं तो मैं आपको आज नोटिस थमा दूँ। समझ गए आप? अगर आपको इसी गति से काम करना है तो और किसी जगह पे करिए। इस स्टेट में तो ऐसा काम नहीं चलेगा। जून तक मैम हम श्योर। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। ऑलरेडी 22 से लेके 25 हो गया। अब आप मुझे कह रहे हो जून, एंड आई डोंट थिंक इट विल बी कम्प्लीटेड बाय एनी टाइम। 1 साल तो कम से कम लग रहा है। क्या लग रहा है आपको? रियलिस्टिकली बताइए। बाकी तो रोड का इन्होंने काम किया है, सिर्फ फ्लाईओवर का बताया, वो हम लोग एक बार चेक करेंगे। बहुत और घटिया है, काम भी बहुत कंप्लेंट है। चलो आपका तो करना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा। ये चलेगा नहीं, समझ गए ना आप? बिल्कुल नहीं चलेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी नेताओं पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस के हारे हुए नेताओं ने गदर मचाया हुआ है।
राठौड़, तिवाड़ी और चतुर्वेदी की कमेटी अफसरों को बुलाकर डांटते हैं, सरकार को हाईजैक किया है कि आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर के एक अघोषित अपनी पार्टी स्तर के ऊपर एक कमेटी बनाती, जिसमें राजेंद्र जी राठौड़ साहब हैं और अरुण चतुर्वेदी जी हैं और घनश्याम तिवाड़ी जी हैं। ये सारे के सारे तीनों लोगों ने अपने स्तर के ऊपर जिलों के अंदर कमेटियां बना दी और जिलों के अंदर कमेटियां बना के ये स्टेट लेवल की कमेटी यहाँ पर ओटीएस में बैठती है, पंचायती राज और नगर निकाय के अधिकारियों को बुलाती है, उनको डांटती है, डबकारती है और अपनी मर्जी से उसमें पंचायतों में तोड़फोड़ कर दो, पंचायतों के नगर निकाय के वार्डों में तोड़फोड़ कर दो, सीमा वर्दी कर दो। ये नेता कह रहा है ये कैसे जीत सकता है, भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन कैसे बन सकता है, प्रधान कैसे बन सकता है, उस तरीके से आप कर दो। और अचंभे की बात यह है और बड़ी चिंता की बात है कि एक तरीके से पूरी सरकार को इन्होंने हाईजैक कर लिया और अपने साइनों से लिख लिख के विभाग के, नगर निकाय और पंचायत राज के अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं। जयपुर से आपको बड़ी खबर देंगे। आज सीएम भजनलाल के ताबड़तोड़ दौरे रहने वाले हैं। बीकानेर, गुरुग्राम और दिल्ली का आज दौरा करेंगे। बीकानेर में किसान सम्मेलन का उद्घाटन भी आज सीएम के द्वारा किया जाएगा। दिल्ली के बीकानेर हाउस में राजीविका मेले का उद्घाटन करेंगे। गुरुग्राम में स्थानीय कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं मुख्यमंत्री भजनलाल। तो आज 3 बड़े कार्यक्रम हैं बीकानेर, गुरुग्राम और दिल्ली में। मुख्यमंत्री के 3 बड़े ताबड़तोड़ दौरे रहने वाले हैं, जहां बीकानेर में किसान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तो वहीं आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली के बीकानेर हाउस में राजीविका मेला लग रहा है, वहां पर उसका उद्घाटन करने के लिए भी मुख्यमंत्री आज दिल्ली में रहने वाले। और गुरुग्राम में एक स्थानीय कार्यक्रम है, जहां पर हिस्सा लेने के लिए सीएम पहुंचेंगे। तो कल आपने देखा था कि 3 जिलों में दौरा किए थे, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर के साथ ही। और आपको आज बता दें कि आज बीकानेर और 2 राज्यों में दौरा है। गुरुग्राम और दिल्ली का आज दौरा करने वाले हैं और जो भी प्रस्तावित कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे। जैसे कि बीकानेर में किसान सम्मेलन है, उसका उद्घाटन आज सीएम के द्वारा किया जाएगा। वहीं दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में भी जो कार्यक्रम है उसमें वो शिरकत करेंगे।